आवश्यकता होती है, जो पढ़ा था उसको रिटेन करने की आवश्यकता होती है, कैलकुलेशंस की आवश्यकता होती है। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट ही आपको परीक्षा में प्रश्न हल करने में मदद करता है। और यह प्रक्रिया ज़्यादातर छात्र इसको सीखने में उनको समय लग जाता है, तो इस वजह से उनका थोड़ा टाइम उसमें नष्ट होता है। वो एक प्रॉपर जो न्यूरल नेटवर्क है, प्रॉपर तरीका जो है काम करने का, वो सीख नहीं पाते। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी समझते हैं, विचार करते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, परंतु उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। और जीवन में महत्व उत्तर का है, महत्व आउटपुट का है। प्रश्न, विचार, ज्ञान, तर्क कोई नहीं पूछता। यदि आप आउटपुट लाने में सक्षम नहीं है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सुनने में कठोर लगती है, पर यही जीवन का सत्य है। तो हमने सोचा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, जिससे बच्चों को आउटपुट कैसे लाई जाए, जो आपने पढ़ा है वो रिटेन कैसे, आप उसका प्रयोग कैसे कर पाएँ, ये चीज़ सिखाया जाए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पर ही 21 डेज़ OST प्रोग्राम के नाम से स्टार्ट करूँगा, जिसमें डेली केवल 9 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, मेंटल एक्सरसाइज, जिससे आप अपने ब्रेन और माइंड, मस्तिष्क और मन के कोऑर्डिनेशन की कला सीख पाएंगे। और उनके मध्य संवाद का माध्यम होती है हमारी मस्तिष्क तरंगे। उन मस्तिष्क तरंगों को की आवृत्ति को संशोधित करने की कला भी सीख पाएंगे। तो यही इन पुस्तकों को लिखने का मूल उद्देश्य है। फिर आता है इसमें स्वीकृति। मैंने जैसे आपको बताया कि उच्चायामों को जानने की प्रक्रिया है। उसके बाद है आमुख। तो ये है कि किस प्रकार से आप विशिष्ट आवृत्तियों को सीखकर अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। ये परिचय है इसमें। तो इसमें आपको एग्ज़ाम्स दिए हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं 12th के बाद। तो ये है। इसमें एक बात मुख्य है कि स्पर्धा अत्यधिक है। उसके बाद ये कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, क्या उनका रेशो था। ये फिर मन मस्तिष्क तंत्र आपको दिया हुआ है, इनका विश्लेषण तंत्र है। तो ये आपको चित्र दिया गया। इसमें एक अविकसित मन मस्तिष्क तंत्र वाला छात्र है, जो क्या करता है कि बहुत से बुक्स कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता। वो अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी से परेशान होता है, केवल किताबें खोल के बैठ जाता है, बट जिससे पढ़ाई नहीं हो पाती। जबकि दूसरी तरफ एक विकसित जो मन मस्तिष्क तंत्र है, जिस छात्र को सिस्टमेटिक तरीके से अपने बुक्स को अरेंज करेगा, वर्क प्लेस को अरेंज करेगा, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ वो काम करता है, जिससे वो सफल हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें परीक्षा में जो पाठ्यक्रम आता है बहुत विस्तृत होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा। अब ये देखिए कि उस स्थिति में एक असामान्य छात्र इस प्रकार से अंदर से विचलित हो जाता है, इसको अंदर से डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, परेशान होता है, हैरान होता है, इतने सारे सिलेबस को देख के।